I am Vaishnavi Sahu. Now we are discussing about what is PCOD and PCOS. It is very common disease in women's life. ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है क्योंकि हम देखते हैं कि अभी अभी ये 10 में एक को अप्रोक्सीमेटली 10 में 1 तो हमें दिखाई देती है। और इसका रीजन ये है, मोस्ट ऑफ द रीजन हम देखते हैं तो सेडेंटरी लाइफ भी हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। पीसीओडी होता क्या है? ये होती है एक पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। और पीसीओएस क्या होता है? पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। अब ये होता क्या है? पीसीओ होता क्या है? हम देखते हैं कि हमारी जो ओवरी होती है वहां पे इनलार्ज हो जाती है, हमारी ओवरी इनलार्ज हो जाती है और वहां की एजेस जो होती है, ओवरी की एजेस में स्मॉल स्मॉल सिस्ट जो होती है वो प्रोड्यूसेस हो जाती है। होता क्यों है ये कंडीशंस? हम देखते हैं कि हर 14 डेज में ओव्यूलेशन साइकिल, हर 28 डेज हमारी एक साइकिल होती है वुमेन्स की लाइफ में। तो 14 डेज ऑफ ओव्यूलेशन साइकिल में देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अंडाशय जो होता है वहां पे एग रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। पर इन दिस कंडीशंस यहाँ पे एग बहुत सारी मात्रा में ओव्यूलेशन टाइम में बहुत सारा ओव्यूलेशन टाइम में क्या होता है कि एग बनने लगते हैं, बहुत ज्यादा बनने लगते हैं और ओव्यूलेशन स्टार्ट होना वहां पे रिलीज जो एग साइकिल जो होती है वो रिलीज होना बंद हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है कि वहां पे जो अंडाशय होता है इनलार्ज होने लगता है और सिस्ट बहुत सारी प्रोड्यूस हो जाती है और वो भी कैसे पील लाइक पैटर्न में प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वहां पे बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं एक्टिव होते हैं। तो जब वो हमारे ब्रेन में हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण, मतलब एक्टिव नहीं होता है हमारा हार्मोन्स, इम्बैलेंस होने लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक रीजन होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एलएच की मात्रा ज्यादा होने के कारण भी वहां पे अंडाशय में क्या होता है कि सिस्ट प्रोड्यूस होने लगती है। यहाँ पे पूरे जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, एंड्रोजन हार्मोन हो जाता है और एलएच का भी होता है। अब यहाँ पे जो एफएसएच का वर्क रहता है तो यहाँ पे जो फॉलिकल्स रिलीज होना चालू हो जाते हैं। तो हर मेंसेस के टाइम में फॉलिकल रिलीज होते हैं, तो यहाँ पे फॉलिकल्स का रिलीज होना बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एलएच का भी बहुत ज्यादा मात्रा में एलएच प्रोड्यूस होने लगते हैं। ये एक रीजन हो जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो हर ओव्यूलेशन साइकिल के हर 2 हफ्ते बाद, मतलब 14 डेज या 15 डेज बाद में मेंसेस आने लगते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ओव्यूलेशन साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं है तो। पर यहाँ इन दिस कंडीशंस यहाँ पे क्या होता है कि ओव्यूलेशन जो होता है वो अपना अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता है। एग्स जो होते हैं ओव्यूलेशन में अच्छे से रिलीज नहीं हो पाते, उस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे मेंसेस भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये एक रीजन हो जाता है ना। तो सबसे बड़ा रीजन होता है कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होएगा कि एंड्रोजन हार्मोन्स का ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण बहुत सारी हमारे कंडीशंस डेवलप्ड होने लगती है। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी कई बार क्या होता है, इसके हम ये देखें कॉज, तो इसमें मतलब सिम्टम्स कैसे आते हैं, सिम्टम्स देखते हैं तो यहाँ पे एक्ने होने लगता है, फेशियल एक्ने होने लगता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगता है। दूसरी चीज हम देखें तो टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा होने के कारण या एंड्रोजन्स के ज्यादा होने के कारण यहाँ पे फेशियल हेयर होने लगेंगे, हिर्सुटिज्म लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगेंगे, एकेंथोसिस निग्रिकेंस की कंडीशन होने लगेगी। अभी होता क्या है, एकेंथिस निग्रिकेंस होता क्या है? ये क्या होता है कि यहाँ पे डार्कनिंग ऑफ द स्किन होने लगती है नेक साइड में या फिर बैक ऑफ द लैग में। ये सब कंडीशंस हम देखने को हमको मिलती है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल सबसे बड़ा रीजन होता है पीसीओडी का या पीसीओएस का। सबसे ज्यादा रीजन हम देखते हैं एक स्ट्रेस लेवल होता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि सेडेंटरी लाइफ होती है। अब सेडेंटरी लाइफ होती क्या है? हम देखते हैं कि एक रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या होता है कि जो वुमेन्स रहती है उनकी एक्टिविटीज कम होती है, पर रूरल एरिया में वहीं पे जो वुमेन्स रहती है उनकी एक्टिविटीज ज्यादा होने के कारण, मतलब कि वो एक्सरसाइजेस वर्कआउट इतना ज्यादा होता है, खुद से काम करना, ये सब चीजें एक्टिविटीज के कारण उनमें कम देखने को मिलती है। पर इन कंपेरिजन ऑफ अर्बन एरिया वहां पे सेडेंटरी लाइफ होती है, ऑफिस वर्क होता है, उनका जो वर्क लोड रहता है वो एक फिजिकल वर्क उनका कम होता है एज कम्पेयर टू मेंटल वर्क, इसलिए वहां
पे देखने को ज्यादा मिलती है। स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाएगा अगर मेंटल वर्क करेंगे तो उस कंडीशंस में भी हम देखने को मिलता है हमें पीसीओएस, है ना। अब हम देखते हैं इसमें कि एक ये हो गया कंडीशंस, एक्ने भी आ रहे हैं और इसमें हम फेशियल हेयर्स वगैरह भी, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। और हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि लेडीज लोग क्या करवाती है, मूवमेंट्स वैक्सिंग की कंडीशंस आ जाती है, इतनी ज्यादा उनको फेशियल हेयर्स और ये हैंड्स में हेयर्स, लेग्स में हेयर, तो ये सब कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है कि पील लाइक पैटर्न हो जाता है, मतलब मोतियों के समान इसमें ओवरीज में उसकी एजेस में स्मॉल स्मॉल सिस्टर पाई जाती है ना। तो अगर हमें इस कंडीशंस में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हमें स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, हमारे फेस में ग्रोथ हो रही है, हेयर्स की ग्रोथ हो रही है, या ओबेसिटी, इसमें सबसे ज्यादा ओबेसिटी भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एग जब रिलीज नहीं हो रहा और इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो इंसुलिन रेजिस्ट जो होता है वो हमारे कहाँ पे होने लगता है, स्किन में होने लगता है, या फिर हमारी जो चर्बी होती है वहां पे इंसुलिन का रेजिस्ट ज्यादा होने लगता है, उसे जहां होना चाहिए वहां ना होके हार्मोन्स यहाँ वहां होने लगते हैं, उसके कारण भी ओबेसिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब कंडीशन हमें खुद में हमें एनालाइज करना है कि हमें ये सब चीजें हो रही, हमारे जो भी सिम्टम्स, हमें ओबेसिटी देखने को मिल रही है, डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो रही है, या फिर फेशियल हेयर्स हो रहे हैं, एक्ने की कंडीशन हो रही है, या हार्मोन्स हमारे कभी मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, या फिर डिस्मिनोरिया की कंडीशन हो रही है, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा हमें मेंसेस के टाइम में, तो हम ये सब चीजें हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें खुद में एनालाइज करना है, देन हमें डॉक्टर्स से कंसल्ट करना है। सबसे पहले हमें डायग्नोसिस करवाना है कि हमें ये क्यों हो रहा है, हमें पेल्विक एग्जामिनेशन करवाना है, डॉक्टर के पास जाकर फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, और हमें सोनोग्राफी करवाना है। हम देखेंगे अगर सोनोग्राफी में हमें पील लाइक कंडीशंस दिखाई दे रही है, स्मॉल सिस्ट, हमें फील लाइक पैटर्न में हमें सिस्ट प्रोड्यूस दिख रही है, और बहुत ज्यादा गुच्छे सामान हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें इससे हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और कंसल्ट करना है। देन हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो हम इसमें सबसे पहले हमें मैनेजमेंट करना है। तो मैनेज हमें कैसे करना चाहिए, तो इसमें हमें क्या करना है, ज्यादा डाइट, बहुत ज्यादा हमें डाइट ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा डाइट करना है, हमें नॉर्मल डाइट लेना है, हमें स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, जो हम फास्ट फूड ले रहे हैं वो सब वो सब फूड्स हमें बंद करना है, अवॉइड करना है उन सब चीजों को, हमें मोर टू मोर वाटर इनटेक करते रहना है, हमें एक्सरसाइजेस करना है, जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस है हमें वो करना है। सबसे ज्यादा इसमें स्लीप डिस्टर्ब, जब हमारी जो सेडेंटरी लाइफ है, हमारी जो स्लीप डिस्टर्ब होती है, उसके कारण भी पीसीओएस हो रहा है, तो हमें टाइम से सोना है। आजकल के जो वुमेन्स रहती है, गर्ल्स रहती है, जो भी रहते हैं, वो क्या करते हैं, रात में चैट्स करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, या फिर नाइट वॉचिंग करते हैं, ये सब कारण भी एक होता है पीसीओएस का, क्योंकि उसमें स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें रात में टाइम से सोना है, और हमें इस तरीके से इसे मैनेज करना है। सबसे हमें एक्सरसाइजेस में ध्यान देना है, और वॉक करते रहना है, हमें अपना टाइम हमें खुद से मैनेज करके चलना है, तो ये कंडीशंस हमें नहीं दिखाई देगी। ज्यादातर हम पानी पिएंगे उससे भी होता है, और हमें हाई रिच हमें डाइट लेना है, फूड हमें इंटेक करना है, अच्छा से अच्छा खाना खाना है। फिर हमें देखते हैं हम ट्रीटमेंट में हमें डॉक्टर से तुरंत ही हमें डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है। दूसरी चीज हम देखते हैं, अगर हमें एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से भी हमें इसे ठीक किया जा सकता है, पर इसमें यह है कि हमें होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी हमें लेना चाहिए, हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से, तो हमें इसमें पल्सेटिला देना चाहिए। तो पल्सेटिला होता क्या है, पल्सेटिला में ये मेडिसिन में होता ये है कि अगर कोई पेशेंट है, बहुत ज्यादा बीपिंग डिस्पोजिशन में हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, या फिर उसे थ्रस्टलेस हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा स्कैंटी मेंसेस है, तो हम इस कंडीशन में हम ये पल्सेटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरी चीज हम एपिस्मेल देखते हैं। एपिस्मेल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्टिचिंग पेन हो रहा है, या प्रिकिंग पेन हो रहा है एब्डोमेन में मेंसेस के टाइम में, तो हम इसमें एपिस्मेल दे सकते हैं। तीसरी हम ये देखते हैं, तीसरी मेडिसिन की हमें सीपिया देना चाहिए। तो सीपिया में क्या होता है कि अगर एक्यूट कंडीशन में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्यूट कंडीशन और उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है शुरुआती कंडीशन में, तो हम सीपिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन हम ग्रेफाइटिस देख सकते हैं। ग्रेफाइटिस में अगर हम पीसीओएस के साथ में हमें कॉन्स्टिपेशन दिखाई दे रहा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी हम ये ग्रेफाइटिस दे सकते हैं। देन लेकेसिस भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर हम, क्या होता है इसमें कि जब टाइट क्लॉथ्स पहनते हैं तो बहुत ज्यादा हमें एब्डोमिनल पेन होता है, या कोलिक
कंडीशंस होती है, इन कंडीशंस ऑफ मेंसेस और पीसीओएस साथ में है तो हम इसमें लेकेसिस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।